लगता है आज बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। कितनी तेज तेज गरज रहे हैं, आसमान बिल्कुल काला हो गया है। जल्दी जल्दी बर्तन धो लेते हैं, वरना एक बार बारिश शुरू हो गई तो बर्तन भी धुलने से रहे। अरे मैं तो सोच रही थी कि आज हफ्ते भर के सारे कपड़े धुल जाएंगे, लेकिन ये मौसम, इसे देखकर तो लग रहा है कि अभी 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी देर में तेज तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। देखते ही देखते जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते इन 5 गरीब बहुओं की छत पानी से टपकने लगती है। ये क्या, पिछले बारिश के मौसम में ही तो छत ठीक करवाई थी, ये दोबारा टपकने लग गई। तुम पेट से हो, ऐसी हालत में बारिश में भीगना ठीक नहीं। तुम यहाँ चारपाई पर चढ़कर बैठ जाओ, इस तरफ की छत ठीक है, हम तब तक पानी रोकने की कोशिश करते हैं। सभी बहुएं 6 महीने के गर्भवती सेजल को खाट पर बिठा देती हैं। किसी बहू के हाथ में बर्तन होता है तो किसी के हाथ में बाल्टी। जहां जहां से छत से पानी टपक रहा था, सभी बहुएं उसे रोकने की कोशिश करती हैं। सारे बर्तन, कटोरी, बाल्टी सब लगा दिए, लेकिन फिर भी कई जगह से पानी टपक रहा है। अंकिता इतना बोल ही रही होती है कि तभी घर की खिड़की दरवाजों से भी अब पानी अंदर आने लगता है। खिड़की दरवाजे बंद करने के बावजूद भी घर के अंदर पानी आना नहीं रुकता। हे भगवान, सारे बिस्तर भीग गए। अरे बिस्तर छोड़ो, देखो सारा राशन कैसे भीग रहा है, जल्दी से राशन उठाओ। किसी बहू के हाथ में चादर तकिया था तो किसी के हाथ में राशन। सभी बहुएं घर के कोने में जाकर बारिश से बचने के लिए खड़ी हो जाती हैं। थोड़ी देर में उनके घर में पानी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी उन सबके पति घर आ जाते हैं। आधे घंटे की बारिश में पूरे घर के अंदर पानी भर गया है। अब सभी बहू के पति मिलकर जल्दी जल्दी घर से पानी बाहर निकालते हैं। तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद अब धीरे धीरे बारिश होनी बंद होती है, जिसके बाद अब सभी घर में घुसा सारा पानी बाहर निकालते हैं। तो वहीं बहुएं कपड़ों की मदद से घर की जमीन को सुखाने में लगी रहती हैं। अभी तो बारिश का मौसम ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है और हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ये सब हमारी कमजोर छत और घर का नतीजा है। कितने सालों से कह रहे हैं आप लोगों से कि घर की मरम्मत करवा लीजिए। अरे हम तो फिर भी रह लेते, लेकिन सेजल पेट से है, कल को घर में बच्चा आएगा तो वो कैसे रहेगा। पिछली बारिश के मौसम में तो छत मरम्मत करवाई थी, फिर इतनी जल्दी कैसे कमजोर हो गई। एक काम करते हैं, कल आते हुए हम तिरपाल ले आएंगे, उससे छत को अच्छे से ढक देंगे। कोई फायदा नहीं है इसका, जरा सी तेज आंधी क्या आएगी, तिरपाल भी उड़ जाएगा। आप लोग ये बताइए, आप लोगों को कुछ पैसे मिले? दिन रात आप मंदिर की सेवा करने में लगे रहते हैं। बात तो हुई है, कह रहे हैं कि अगले महीने से वो हमारी तनख्वाह बढ़ा देंगे तो जल्द से जल्द घर की मरम्मत भी हो जाएगी। इन 5 बहू के पति दुर्गा माता के मंदिर में साफ सफाई, पूजा अर्चना और देवी माता की मूर्ति का ध्यान रखने का काम करते थे। कम तनख्वाह के चलते बड़ी मुश्किल से पूरे परिवार का गुजारा चल रहा था। आए दिन रोजमर्रा की बारिश की वजह से कभी 5 बहू की छत टपकती तो कभी घर के अंदर पानी भर जाता। आज भी सभी घर से पानी निकाल कर घर सुखाने में लगे हुए होते हैं कि तभी अचानक उनके घर संस्था के लोग और पुलिस आती है। अरे आप सब लोग यहाँ, वो भी पुलिस के साथ, सब ठीक तो है ना? देखो तो कैसे माता रानी के मंदिर में उनके आभूषणों को चुराकर कितने भोले बन रहे हैं ये लोग। क्या कहा? माता रानी के आभूषण चोरी हो गए? ये आप क्या कह रहे हैं? हमने तो मंदिर पर ताला लगाया था। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि हमने माता रानी के आभूषण चोरी किए हैं और तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं? आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। हमारे पति सालों से मंदिर की सेवा में लगे हुए, भला वो ऐसा नीच गिरा हुआ काम क्यों करेंगे? बहस का कोई फायदा नहीं है, फिलहाल तो सारे सबूत आपके खिलाफ हैं, इसलिए हम आप 5 को गिरफ्तार करते हैं। पुलिस उन 5 को गिरफ्तार करके ले जाती है, जिसके चलते उन 5 की पत्नियां काफी ज्यादा दुखी होती है। तो वहीं अब दोबारा से बारिश शुरू हो जाती है और एक बार और उनकी छत टपकने लगती है। ये सब क्या हो गया? पुलिस हमारे पतियों को क्यों ले गई? उनका कोई कसूर नहीं है, मुझे यकीन है वो सब निर्दोष हैं। ऐसी हालत में मत रो, माता रानी जरूर हमारी मदद करेंगी। सभी बहुएं बहुत परेशान हो रही होती हैं कि तभी उनके पड़ोसी के कुछ लोग उनके घर आते हैं। अरे चलो ये रोना धोना बंद करो और अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकलो यहाँ से। ये क्या कह रहे हैं आप? ये घर हमारा है, आप कौन होते हैं हमें हमारे घर से निकालने वाले? चोरों की पत्नियों को हमारे मोहल्ले में रहने की इजाजत नहीं है, या तो खुद निकल जाओ या फिर हम धक्के मार कर तुम लोगों को बाहर निकालेंगे। सभी पड़ोसी मिलकर उन 5 बहू को घर से बाहर निकाल देते हैं और देखते ही देखते घर को भी तोड़ देते हैं। तो वहीं थोड़ी देर में बारिश और तेज हो जाती है और 5 बहुएं बारिश में भीगते हुए किसी की घर के दीवार के सहारे खड़े होती हैं। माता रानी, ये कैसे दिन दिखा रही हो आप हमें?
पहले हमारे बेकसूर पतियों को जेल में बंद कर दिया गया और अब हमारे ही घर से निकाल दिया गया हमें, और उन लोगों ने तुम्हारा घर भी तोड़ दिया। अब कहाँ जाएंगे हम? सबसे ज्यादा फिक्र तो सेजल की है। 6वां महीना चल रहा है इसका, कहीं इसकी तबीयत ना खराब हो जाए। पांचों बहुएं उस दीवार के सहारे खड़ी थी कि तभी उस घर की मालकिन कलावती उन पांचों को देख लेती है। तुम वही हो ना जिनके पतियों को पुलिस पकड़कर ले गई थी? निकलो यहाँ से, निकलो। पांचों बहुएं बारिश में भीगते हुए इधर से उधर भटक रही होती हैं कि तभी उन्हें एक पेड़ दिखता है जिसके अंदर जाने के लिए एक बड़ा सा छेद होता है। अंकिता जल्दी से सेजल को उस पेड़ के अंदर बिठा देती है। तुम लोग भी आ जाओ, यहाँ थोड़ी जगह है, तुम आराम से बैठो। तुम्हारा इस वक्त बारिश से बचना काफी जरूरी है। चारों बहुएं सेजल को उस पेड़ के अंदर बिठाकर खुद पेड़ के सहारे खड़ी होकर बारिश से बचने की कोशिश कर रही होती हैं कि तभी तेज हवाओं के साथ एक बड़ी सी पन्नी उनके पास आकर गिरती है। ये तो काफी बड़ी पन्नी है, अगर इस पन्नी का हम तिरपाल बना लेंगे तो कम से कम बारिश से बच जाएंगे। सही कहा तुमने, मैं आसपास इसके लिए लकड़ियां देखती हूँ। प्रियंका आसपास से कुछ बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर आती है जिन्हें जमीन में अनुष्का गाड़ देती है और अब चारों बहुएं उस पन्नी के नीचे बैठी होती हैं। कुछ देर में बारिश रुक जाती है और अब उनको ऐसी हालत में ही सोना पड़ता है। अगले दिन माधवी अंकिता खाने की तलाश में निकलती हैं। तुम्हें कुछ खाने को मिला? मैंने इतने लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने 10 रुपए तक नहीं दिए। बड़ी मुश्किल से ये 2 रोटी मिली है। ढाबे वाले ने ग्राहकों को देने के लिए रखी थी, मैंने चुपके से चुरा ली। ऐसे दिन भगवान किसी दुश्मन को ना दिखाए। आंसू साफ करके वहां से जा रही होती हैं कि तभी रास्ते में उन्हें जमीन पर गिरे हुए बड़े बड़े केले के पेड़ के पत्ते दिखते हैं। ये तो केले के पत्ते हैं ना? सुना था कि इसके पत्ते काफी बड़े होते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। ये पत्ते तेज बारिश में हमारा सर ढकने के काम आएंगे। उस पन्नी के ट्रिपल का भरोसा नहीं, जाने कब उड़ जाए। सही कह रही हो तुम, इन्हें अपने साथ ले चलते हैं। माधवी अंकिता ढेर सारे केल के पत्तों को उठाती है और उन्हें अपने साथ ले चलती है। तो वहीं अब सब 2 रोटियों का बंटवारा करके अपने पेट भरती हैं। थोड़ी दूर पर ही एक बड़ा रोड था जहां से काफी सारे लोग बारिश में रेनकोट पहनकर आराम से जा रहे थे और बारिश के मजे ले रहे थे। तो वहीं ज्यादा देर बारिश में भीगने की वजह से सभी बहुएं ठंड से कपकपाने लगती हैं। आज 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 सेजल की तबीयत खराब हो गई, अब क्या करें? हम सबका शरीर भी कांप रहा है। ये सब गीले कपड़ों की वजह से हो रहा है। हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपने कपड़ों को गीला होने से बचाना होगा। बारिश के रुकने के थोड़ी देर बाद अब पांचों बहू के कपड़े सूखने लगते हैं और वापस बारिश की वजह से कपड़े गीले ना हो, इसलिए प्रियंका अंकिता आसपास से बड़ी बड़ी पन्नी इकट्ठा करती हैं और उन्हें हाथों की मदद से रेनकोट जैसा पन्नी से एक कोट बना लेती हैं, जिसे पहनकर बारिश के पानी में उनके कपड़े गीले होने से बच जाते हैं। 3 दिन हो गए हम इस तरह, आखिरकार कब तक हमें इस बारिश को झेलना होगा? मेरे में अब और हिम्मत नहीं बची है। तुम परेशान मत हो, हम हैं तुम्हारे साथ, सब ठीक होगा। प्रियंका इतना बोल ही रही होती है कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और यह बारिश इतनी खतरनाक होती है और वो सभी पानी में बेहोश हो जाती हैं। जब उन सब की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को अस्पताल में पाती हैं। उन सब के सामने उनके पति भी होते हैं। अपने पतियों को देख उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आप सब लोग यहाँ, आप सब तो जेल में थे ना? हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब को हम पर यकीन था कि हमने कोई चोरी नहीं की है। वो अक्सर मंदिर में अपने परिवार को लेकर आते थे। वो काफी समय से हमें जानते थे। उन्हें पता था कि हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने तहकीकात की, जिससे उन्हें मंदिर के पास वाले रोड पर लगे सीसीटीवी की फुटेज से वो लोग मिले जो आभूषण चुरा कर भाग रहे थे। इसलिए उन्होंने हमें छोड़ दिया। हमने मानहानि केस भी कर दिया है, जिससे हमें सरकार की तरफ से काफी अच्छी रकम मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, लेकिन हम सब यहाँ आए कैसे? एक औरत ने तुम पांचों को रास्ते पर बेहोश पड़ा देखा, तो उन्होंने ही तुम्हें ये अस्पताल पहुंचाया और पुलिस की मदद से हम तुम तक यहाँ पहुंच गए। उन मानहानि के पैसों से पांचों बहू के पति अब जल्दी एक बड़ा और पक्का मकान बनवाते हैं, जिसमें उनकी पत्नियां आराम से रहती हैं। साथ ही बाकी बचे पैसों से अब वो अपना एक छोटा कारोबार शुरू कर लेते हैं। पता नहीं मेरी पुरानी हवेली कैसी होगी। पता नहीं क्यों आज अपनी हवेली की बहुत याद आ रही है। ऐसा भी क्या है माँ जी आपकी उस पुरानी हवेली में जो दिन भर उसे याद करती रहती हो? अब शहर आ गई हो तो शहर की आदत डाल लो ना। माँ जी, मुझे तो नाम सुनकर ही कोई खंडहर लग रहा है। पुरानी हवेली, इससे अच्छा तो हमारा शहर है। यहाँ रहिए और यहाँ घुलिए मिलिए। अपनी पुरानी हवेली को याद करना छोड़ दीजिए। बहू, मेरी पुरानी हवेली के बारे में ऐसा मत बोल। तुम्हारे पतियों का जन्म भूमि है वो, और मेरा ससुराल।
इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन बच्चे स्कूल बैग टांग कर खुश होते हुए घर आकर कहते हैं, मम्मी मम्मी हमारे स्कूल में हमारी गर्मियों को छुट्टियां पड़ गई हैं। अरे वाह, गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब घर में रहकर मजे करना। नहीं चाचा जी, हमें घर पर रहकर मजे नहीं करना। इस गर्मी की छुट्टियों में हमें कहीं घूमने जाना है, इतनी गर्मी पड़ रही है। चलिए शिमला या मनाली चलते हैं। स्कूल के और बच्चे भी कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं गर्मियों की छुट्टी पर। हाँ पापा, कहीं घुमाने लेकर चलिए इस बार गर्मी की छुट्टी पर। एक काम करते हैं बच्चों, इस बार गर्मी की छुट्टियों में मेरी पुरानी हवेली चलते हैं। देख रही हो देवरानी, फिर से शुरू हो गई माँ जी अपनी पुरानी हवेली को लेकर। माँ जी, बच्चों की गर्मी की छुट्टी पड़ी है तो कहीं अच्छी जगह घूमने जाएंगे ना। पुरानी हवेली में ऐसा क्या है जो मैं अपने बच्चों की गर्मी की छुट्टियां उस पुरानी हवेली में ले जाकर खराब करूं। हर बार बहू तू मेरी बात को काटती है, कभी मेरी बात भी मान लिया कर। इतना समय हो गया पुरानी हवेली को देखे हुए। शादी के बाद बेटों के कामकाज की वजह से शहर में रहना पड़ा, पर अब जब बच्चों की गर्मी की छुट्टियां पड़ी हैं तो वहाँ जाने में क्या ही बुराई है। शहर की हवा, रहन सहन तो बच्चों ने देख ही लिया है, अब एक बार अपनी पुरानी हवेली भी देख लेंगे। ठीक है माँ, आप परेशान मत होइए, अब हम गर्मी की छुट्टी में पुरानी हवेली ही जाएंगे। दोनों ही देवरानी जेठानी बाजार जाकर कपड़ों की शॉपिंग करती हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा देवरानी जी, उस पुरानी हवेली के लायक कौन से कपड़े खरीदूं। जेठानी जी सच कहूं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है गर्मी की छुट्टियों में पुरानी हवेली जाने का, पर अब तो पतिदेव ने भी बोल दिया है, अब तो जाना ही पड़ेगा। चलो कोई नहीं, जो कपड़े समझ में आते खरीद लेते हैं। मॉल में खड़ी देवरानी जेठानी अब कई तरह के कपड़ों की शॉपिंग करके घर आती हैं। रात को सारा परिवार सो रहा होता है, तभी ऋषि अपनी माँ से कहता है, मम्मी मम्मी, दादी जी जिस पुरानी हवेली में हमें लेकर जा रही है, क्या उस पुरानी हवेली में भूत भी होंगे और हमें पायलों की आवाज भी सुनाई देगी, छन 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 की। चुप करो, भूत वूत नहीं होते, अब जल्दी से सो जाओ, कल सुबह निकलना भी है। ये भगवान मेरी बेटी की बात सच ना हो जाए, कहीं माँ जी की उस पुरानी हवेली में कुछ ऐसा वैसा ना हो। अगले दिन सुबह सारा परिवार पुरानी हवेली के लिए बड़ी सी कार में बैठकर निकल जाता है। 7 से 8 घंटे का सफर खत्म करके पूरा परिवार अपनी पुरानी हवेली के पास पहुंचता है, जहां बहुत बड़े पार्किंग में उनकी गाड़ी लगती है। एक एक करके सारे सदस्य कार से बाहर निकलते हैं। हवेली की ऊंची ऊंची इमारत को देखकर दोनों देवरानी जेठानी कहती हैं, ओ माय गॉड माँ जी, ये है आपकी पुरानी हवेली, इतनी ऊंची और इतनी विशाल पुरानी हवेली। इनकी ऊंची ऊंची इमारत को देखकर तो मेरे तो गर्दन में दर्द हो गई है। इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं इस पुरानी हवेली की। मम्मी वहाँ देखो कितना बड़ा गार्डन है, कितने सारे फूल लगे हुए हैं। इतने बड़े गार्डन में तो हम क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आएगा। ऐसे ही कहा तूने, अब यही हम रोज क्रिकेट खेला करेंगे। ये पुरानी हवेली बाहर से जितनी खूबसूरत है, अंदर से कहीं और ज्यादा खूबसूरत है। अब सारा परिवार हवेली के अंदर आते हैं कि तभी दादा ससुर, दादी सास, बुआ सास की बहू सुमित्रा और उनके परिवार का स्वागत करते हुए, बहुत खुशी हुई सावित्री तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को इतने वर्षों बाद अपनी पुरानी हवेली में देखकर। आओ नाम दोहराओ। सिमरन और प्रियंका अपनी पुरानी हवेली की दीवारों पर कुरेद कुरेद कर बनाई गई डिजाइनों को छूकर, जेठानी जी माँ जी की इस पुरानी हवेली की दीवारें देखिए कितनी शाइन कर रही है, और इसके ऊपर जो पत्थरों को कुरेद कुरेद कर डिजाइन बनाई गई है वो कितनी खूबसूरत लग रही है। सच कहूँ देवरानी जी, मुझे तो ये पुरानी हवेली एक खंडहर लगती थी, पर ये पुरानी हवेली तो कहीं ज्यादा आलीशान और खूबसूरत है। वहीं दूसरी तरफ विद्या अपने हाथों में जयपुरी साड़ी लेकर प्रियंका और सिमरन के पास आती है। बड़ी दीदी आप बहुत लंबा सफर तय करके आए हो तुम लोग। जाओ नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहा लो, फिर मैं तुम लोगों का खाना लगाती हूँ। नदी? बाथरूम नहीं है क्या? नहीं, हमारी पुरानी हवेली में नदी के पानी से ही नहाया जाता है। अब दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने बच्चों को लेकर हवेली के अंदर बनी हुई उस बहुत बड़ी नदी के अंदर नहाती हैं। मम्मी मम्मी, नदी में तैरने में बहुत मजा आ रहा है और पानी भी बहुत ठंडा है। बच्चों के साथ साथ अब तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही कि इस पुरानी हवेली में आकर और नदी के पानी में नहाने में भी बहुत मजा आ रहा है। एक एक करके गोविंद और अभिषेक भी नदी के पानी में नहाते हैं और फिर सारा परिवार नहाकर डाइनिंग टेबल में बैठता है, जहां विद्या पूरे परिवार के लिए खाने में देसी खाना परोसती है, जैसे दाल, मट्ठा, आमरस, कई तरह के फल, फ्रूट, चपाती, कई तरह की हरी सब्जी, रायता, चावल। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। ना जाने कितने सालों के बाद आज अपनी पुरानी हवेली का ये देसी खाना खा रही हूँ। माँ जी, आपकी पुरानी हवेली सच में बहुत खूबसूरत है। जिस तरह से आप बोलती थी पुरानी हवेली, हमें तो कोई खंडहर सा लगता था। यह कोई खंडहर नहीं है बहू, बस कई वर्ष हो गए हैं इस हवेली को बने हुए, इसलिए अब इसे पुरानी हवेली के नाम से जाना जाता है। इस पूरे गांव में
त्रिवेदी की हवेली बहुत मशहूर है। अब सभी लोग खाना खाकर आराम करने जाते, तभी रात में प्रियंका को वॉशरूम जाना होता है। अभिषेक जी उठिए ना, अभिषेक जी। हाँ, क्या हुआ? अभिषेक जी मुझे वॉशरूम जाना है, पर अकेले जाने में डर लग रहा है इस पुरानी हवेली के वॉशरूम में, जरा साथ चलिए ना। तुम भी ना प्रियंका, इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी डर लग रहा है। ठीक है चलो मैं चलता हूँ। अभिषेक प्रियंका को लेकर हवेली के बहुत बड़े वॉशरूम में लेकर आता है। प्रियंका वॉशरूम के अंदर जाकर, बाप रे हवेली का ये वॉशरूम कितना बड़ा है, इतने में तो शहर में 4 कमरे बन जाते हैं। इसी तरह अगले दिन सुबह सावित्री अपनी दोनों बहू को लेकर उमेश्वरी, कविता और विद्या के साथ अपनी हवेली के बहुत बड़े बगीचे में आती है। बाप रे माँ जी, आपकी पुरानी हवेली में इतना बड़ा बगीचा भी है? हाँ बहू, हमारे इस हवेली में बगीचा भी है और वहाँ देखो उस तरफ हमने कई तरह की सब्जियां भी उगा रखी हैं। सच कहूँ तो अब शहर से ज्यादा मुझे अपनी ये पुरानी हवेली पसंद आ रही है। तो यहीं रह जाओ, मत जाओ अपने शहर, इतनी बड़ी हवेली में बहुत जगह है तुम लोगों के लिए भी। अब सभी फल और सब्जियों को तोड़कर दोनों देवरानी जेठानी पुरानी हवेली की रसोई में आती हैं, जहाँ संगमरमर के पत्थर से बनी रसोई देखकर, जेठानी जी शहर में हमारी रसोई कितनी छोटी सी है और इस हवेली की रसोई देखिए कितनी बड़ी और आलीशान संगमरमर के चमकते पत्थरों से बनी हुई है। जैसे जैसे गर्मी की छुट्टियां बच्चों की खत्म हो रही है, वैसे वैसे मुझे शहर वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रसोई में खाना बनाती हैं और बनाकर पूरे घर वालों को खिलाती हैं। सावित्री, खाना तो तेरी दोनों बहू भी बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। शुक्रिया पापा जी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब इसी तरह पुरानी हवेली की बड़ी बड़ी खिड़कियों से आती ठंडी ठंडी हवाएं, नदी, बगीचा, देसी खाना, दोनों ही देवरानी जेठानी को बहुत पसंद आता है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों के गर्मियों की छुट्टियां अब खत्म होती जा रही थी। हवेली में रहकर ये 2 महीने कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। सही कहा बेटा, ऐसा लग रहा है कल ही तो आए थे और अब जाना है। पहले हमें यहाँ आने का मन नहीं करता था, पर अब सच कहूँ तो यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा। इतनी खूबसूरत है आपकी ये पुरानी हवेली। हवेली तो हमारी शुरू से ही ऐसी है बहू, तुम ही लोग थे जो अपने शहर से हवेली आना पसंद ही नहीं करते थे, वरना हमारे इस पुरानी हवेली के दरवाजे तो हमेशा तुम लोगों के लिए खुले हुए थे। हाँ दादी सास, आप सही कह रही हो, हम आते तो नहीं थे, पर अब जब हम आए हैं तो हमें एहसास हुआ कि हमारी ये पुरानी हवेली सचमुच कितनी खूबसूरत है। यहाँ की बड़ी बड़ी खिड़कियों से आती ठंडी ठंडी हवाएं, बगीचे, नदी, संगमरमर के पत्थरों से बने हर कमरे, सभी चीज बहुत खूबसूरत है। मैं तो शुरू से ही कहती थी मेरी पुरानी हवेली बहुत खूबसूरत है, आज तुम लोगों को भी एहसास हो गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब बच्चों की गर्मी की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। सारा परिवार सामान पैक करके शहर के लिए निकल रहा होता है, जहां उमेश्वरी नम आंखों से अपने पोता पोती के हाथों में पैसों की भेंट देते हुए कहती है, इसी तरह हर साल अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने परदादा की पुरानी हवेली में आते रहना, वादा करो आओगे ना? जी परदादी माँ, हम जरूर आएंगे अपनी इस पुरानी हवेली में। इसी तरह उमेश्वरी सावित्री, प्रियंका और सिमरन को गले से लगाती है। तुम लोग भी अपना ध्यान रखना, शहर से फोन करते रहना और ऐसे ही अपनी पुरानी हवेली में आते रहना। इसी तरह सावित्री का अपनी पुरानी हवेली में आने का सपना पूरा हो जाता है। और दूसरी तरफ गर्मी की छुट्टियों में देवरानी जेठानी आज इस पुरानी हवेली से कई यादों को लेकर अपने पूरे शहर के साथ लौट जाती हैं।